हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। जेई फॉर नीट वाली जो सीरीज़ है उसमें एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन है लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेशन के बारे में। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, ये जेई 2021 में आया था और इस क्वेश्चन को आप अगर कर लेते हो तो इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, ओके, यू कैन रीड द क्वेश्चन। ओके, two particles having masses 4g and 16g respectively are moving with equal kinetic energies। दोनों की kinetic energies equal है। The ratio of the magnitudes of their linear momentum is n:2। ठीक है, उनके linear momentum का रेशियो दे रखा है आपको n:2। The value of n will be, तो n की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, ओके, तो इसके लिए आपको क्या कंसेप्ट चाहिए? P स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड्स में ये रिलेशन होता है ये। ठीक है, आप याद कर लीजिए, आपको आता भी होगा। इजीली इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि क्यों इसके बराबर होता है, क्योंकि जैसे ही आप काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन लिखते हो आपको समझ में आ जाता है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और m का स्क्वायर हो जाएगा, तो mv का स्क्वायर आ गया, यानी मोमेंटम का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस रिलेशन से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन इसका खुद करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, इस का जब मैं आपको सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है, उसमें 2 स्टाइल से अपन करेंगे। आपको देखना ये है कि कौन सी स्टाइल बेटर है। एक स्टाइल तो ये है कि क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि इक्वल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल करके जो है आप काम करना स्टार्ट करते हो। एक तो ये है प्रोसीजर की कहां से अपन स्टार्ट करेंगे। दूसरा स्टाइल क्या है कि अपने को क्वेश्चन में दे रखा था कि उनके जो लीनियर मोमेंटम है उनका रेशियो अपन को दे रखा है, तो अपन को दे रखा है कि जो मोमेंटम का जो रेशियो है लीनियर मोमेंटम का वो n:2 है, यानी n/2। ठीक है, कौन सी स्टाइल से आपको स्टार्ट करना बेटर है, या आप करके देखोगे तो आप डिस्कवर कर लोगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला जो स्टाइल है ये ज़्यादा बेटर है। उसका कारण ये है कि आप सीधे वहाँ से स्टार्ट कर रहे हो जो आपको चाहिए। अपने को n चाहिए और n इस रिलेशन में है, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो ज़्यादा मेरे ख्याल से आसान रहेगा। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अपन को ये रिलेशन दे रखा है P1/P2 इज इक्वल टू n/2। ठीक है, ये रिलेशन आपको दे रखा है। मुझे क्या मालूम है, हमको मालूम है कि मोमेंटम और इसमें काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन होता है, और यहाँ पे मोमेंटम का स्क्वायर की फॉर्म में होता है, तो मुझे इसका स्क्वायर कर लेना चाहिए, है ना। इसका जैसे ही अपन ने स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मैं इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशंस लिख दूंगा, है ना। तो आपने ऊपर लिखा 2, उसका जो मास है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना था, आप देखो क्वेश्चन में कितना था, 4g था, और दूसरे का 16g था, है ना। तो आपने यहां मास लिख दिया इसका 4g, और काइनेटिक एनर्जी इसकी k है। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का जो मास था वो कितना था, 16g, और क्वेश्चन में लिख रहा है कि इसकी भी काइनेटिक एनर्जी k है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। ये आ गया आपके पास n²/4। अब आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी थी, g से भी g कैंसिल हो गया, 4 से नीचे वाला 16 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो ये चीज़ आ गई आपके पास नीचे 1/4 इज इक्वल टू n²/4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, n² की वैल्यू आ गई 1, तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया आपने, n की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है ना। तो आपने देखा कि अपना जो वर्किंग स्टाइल होती है
उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है अपनी सॉल्यूशन कितना एफिशिएंट है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से यूज़ करते तो फिर काइनेटिक एनर्जी को उसमें थोड़ा करना पड़ता और फिर बाद में उसको डालना पड़ता। अगर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ हमारे सामने पहले से ही आ गई, ठीक है, जो हमको निकालना था। तो पर्पस अपना क्या है, उस तरफ ओरिएंटेशन होना चाहिए अपना। ठीक है, ओके, होप यू हैव डन दिस सॉल्यूशन। आपने खुद किया होगा, पेन और पेपर में आप मेहनत की होगी, काम किया होगा। ठीक है, क्योंकि ये ही प्रक्रिया है जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमको आएगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे। ये इसका आंसर है। थैंक यू।